भगवान बुद्ध के उपदेशों को जानकर हम सभी को जीने की नई राह दिखाई देने लगती है। इन्हीं उपदेशों को डिटेल में समझने के लिए अलग अलग स्टोरीज के जरिए इनको समझाया जाता है। भगवान बुद्ध की धम्म गाथाओं में भी इन उपदेशों को कहानी के रूप में लिखा गया है। अगर हम इन कहानियों को अपनी लाइफ से जोड़कर देखें तो हमें हमारी लाइफ की तमाम प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि भगवान बुद्ध के ज्ञान से न सिर्फ जीवन का सही अर्थ समझा जा सकता है, बल्कि हमें जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। मगर क्या दुख का निवारण किए बिना हम सुख के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं। और दुख का निवारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हमें दुख का सही कारण यानी इसकी असल वजह मालूम न हो। हर किसी के जीवन में दुख की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे बहुत कॉमन से रीजन भी होते हैं जो हम सभी को एक जैसा ही दुख देते हैं। ऐसा ही एक रीजन है मृत्यु। आज की इस बाइट में हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जो आपको आपके दुख का सही रीजन समझने में काफी हेल्प करेगी और ये भी समझाएगी कि हमें मृत्यु का शोक क्यों होता है। जब भगवान बुद्ध ने बोधि ज्ञान हासिल किया तो उन्होंने नगर नगर जाकर अपने उपदेशों के जरिए लोगों को इस ज्ञान का लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया, जिससे लोगों के मन में कष्ट कम हो सकी और वे अपनी तमाम उलझनों से छुटकारा पा सकी। इसी प्रक्रिया में जब वे एक नगर से दूसरे नगर पहुंचते तो उनके साथ उनके भिक्षुक भी रहा करते थे, जो भिक्षा मांगते हुए उनसे पहले ही अगले नगर में जाकर उनके आगमन का संदेश पहुंचा देते थे। एक बार जब वो एक नगर से दूसरे नगर के लिए जा रहे थे तो उनसे पहले ही उनके आगमन की खबर वहां पहुंच गई और लोगों ने जिज्ञासावश भगवान बुद्ध के ज्ञान का परिणाम जानने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने पहले वाले नगर के लोगों से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि भगवान बुद्ध तो किसी चमत्कारी पुरुष से कम नहीं है। उनके आते ही गांव का माहौल सुखमय हो गया और जो लोग दिन रात एक दूसरे की बुराई में लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे, अब वे भी भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए उनके धम्म पदों को गाते रहते हैं। उनके उपदेशों ने किसी जादू की तरह असर दिखाया है। यहाँ के सभी लोगों को पवित्र मानसिकता वाला बना दिया है। अगर ये कहा जाए कि भगवान बुद्ध अपने उपदेशों से कुछ भी कर सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहले नगरवासियों के मुंह से जब इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी तो दूसरे नगर के लोगों के मन में उम्मीद की किरणें चमकने लगी। सब लोग अपने अपने मन में सोचने लगे कि भगवान बुद्ध के आने पर मैं उनसे ये मांग लूंगा, वो मांग लूंगा, वो तो चमत्कारी पुरुष हैं, मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरह सभी लोग अपने मन में अपनी इच्छा को दोहराने लगे, मगर वे इस बात से अनजान थे कि भगवान बुद्ध कोई ऐसा चमत्कार या पाखंड नहीं करते हैं जो किसी जादू की तरह हो और पलक झपकते ही उनके कष्ट दूर करते। असल जादू तो उनका ज्ञान है जो लोगों की सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है और उनकी मानसिकता को सकारात्मक बना देता है। उसी के परिणाम स्वरूप लोग पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं और संतुष्ट जीवन का अनुभव करने लगते हैं। अब जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुंचे और उन्होंने उपदेश के लिए एक जगह निर्धारित कर ली तो पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग भीड़ लगाकर वहां जमा हो गए। भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी थे, उन्हें समझते देर ना लगी कि ये लोग ज्ञान के लिए नहीं बल्कि अपने दुख और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आए हैं। परंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी ज्ञान भरी बातें समझानी शुरू कर दी। लोगों को भगवान बुद्ध की मधुर वाणी सुनकर सुख का अनुभव होने लगा। अगले दिन जब दोबारा सभी लोग तय समय पर उपदेश सुनने जाने लगे तो अपने आस पड़ोस सगे संबंधियों को भी साथ ले जाने लगे। मगर उसी नगर में एक औरत अपने 12 साल के बेटे के साथ रहा करती थी।
वो एक दिन भी भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने नहीं गई। यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों ने उससे कहा, तब भी उसने साफ मना कर दिया। लोगों ने देखा कि वो बेहद परेशान नजर आ रही थी। उसे अपने हाल पर छोड़कर सभी लोग वहां से चले गए। आखिर क्या वजह थी उस औरत के न जाने की? आइए जानते हैं इस बाइट के नेक्स्ट एपिसोड में। उस औरत ने अपने पड़ोसियों से ये कहकर मना कर दिया था कि उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार है और वो हर समय उसकी देखभाल में लगी रहती है, इसीलिए वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और देखभाल के लिए घर में कोई तीसरा व्यक्ति भी नहीं है। लोगों को उसके साथ हमदर्दी हुई, मगर कोई भी उसकी सहायता के लिए रुकने को तैयार नहीं था। जब तक भगवान बुद्ध उस नगर में रहे, तब तक उस माँ बेटे को छोड़कर सभी लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनने वहां जाया करते थे और ज्ञान लाभ लेकर पूरी तरह से सुख और संतोष का अनुभव करते हुए अपने घर वापस आ जाते। कुछ दिनों बाद जब भगवान बुद्ध का अगले नगर में जाने का समय आया, तो लोगों ने उनके साथ आए भिक्षुओं को भेंट और भिक्षा देकर अपना आभार प्रकट किया और अपने अपने अनुभव साझा करते हुए बताने लगे कि किस तरह भगवान बुद्ध के ज्ञान से उन लोगों के दुख कम हुए हैं, जिन बातों को लेकर वे हमेशा चिंता में रहते थे। अब वो बातें उन्हें बहुत छोटी लगने लगी हैं। ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्हें जीवन का सही अर्थ समझ आ गया है। जो कुछ भी है वर्तमान में है, इसलिए हमें अपने भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। इस तरह की कई सारी बातें उन लोगों ने गांठ बांध ली थी और भगवान बुद्ध को अगले नगर में जाने के लिए विदा कर वापस अपने अपने घर को चले गए। भगवान बुद्ध भी अपने सभी भिक्षुओं के साथ आगे बढ़ गए, मगर तभी उस 12 साल के बेटे की मां रोते हुए भगवान बुद्ध के पास आई और अपनी गोद में पकड़े हुए अपने मृत बेटे को उनके चरणों में रखकर कहने लगी, भगवान, आप इस तरह नहीं जा सकते। मेरे बेटे को जीवित कीजिए। मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, इसलिए मैं आपके उपदेश सुनने नहीं आ पाई। शायद इसीलिए आज मुझे दंड स्वरूप ये दिन देखना पड़ रहा है। वो औरत लगातार रोते हुए इसी तरह की बातें करती जा रही थी। भगवान बुद्ध ने उसे शांत रहने को कहा, मगर वो उनके पैरों में गिरकर बार बार क्षमा मांगती रही और कहती रही, मुझे क्षमा करें भगवान, मैं आपको इस तरह नहीं जाने दे सकती। मेरा बेटा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। उसकी बीमारी में मैंने एक पल भी उसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करती रही कि कैसे भी करके वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। मगर देखिए, वो तो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब आप कैसे भी करके मेरे बेटे को वापस जीवित कर दीजिए, तभी मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी। सब लोगों का कहना है कि आप सबके दुखों को दूर करते हैं। आपकी बातों में, आपके स्पर्श में चमत्कार है, तो उसी चमत्कार से मेरे बेटे को भी जीवित कर दीजिए प्रभु। मैं दोबारा कभी भी किसी सन्यासी का अनादर नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि मैंने आपके उपदेश न सुनकर बहुत बड़ी गलती करती है, इसलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। भगवान बुद्ध ने उसे चुप करवाते हुए कहा, नहीं पुत्री, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुमने मेरा कोई अनादर भी नहीं किया है। अपने मन से ये बात निकाल दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु मेरे उपदेश को न सुनने की वजह से हुई। इस तरह के विचारों को अपने मन से त्याग दो और रोना बंद करो। भगवान बुद्ध के बार बार कहने पर भी उस औरत का दुख कम नहीं हो रहा था। वो अपने बेटे के मृत शरीर के पास बैठे बार बार एक ही बात दोहराती जा रही थी, जब तक आप मेरे बेटे को जीवित नहीं कर देते, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। भगवान बुद्ध को उस औरत पर दया आ रही थी।
उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस नगर के सभी लोगों ने मुझे और मेरे शिष्यों को भिक्षा स्वरूप कई वस्तुएं दान में दी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे भिक्षा में कुछ दान करो। वो औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कहिए प्रभु, मैं क्या भिक्षा लाऊं आपके लिए? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम ऐसे 3 घरों से मेरे लिए एक एक कटोरी गुड़ लेकर आओ, जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। उस गुड़ से मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ऐसा सुनते ही वो औरत अपने पुत्र को भगवान बुद्ध के पास छोड़कर तुरंत नगर की ओर लौट पड़ी और तेजी से भागते हुए पहले ही घर का दरवाजा खटका दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि वहां रहने वाले लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे। उस औरत ने कहा, आपके यहाँ तो सब लोग बहुत खुश हैं। जरूर ही आपके यहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। क्या आप मुझे एक कटोरी गुड़ दे सकती हैं? इतना सुनकर दरवाजा खोलने वाली दूसरी औरत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बरस ही मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका है, मगर अब उनको गए बहुत समय हो गया है, तो हम लोग अब उस दुख को महसूस नहीं करते। और फिर एक आयु के बाद तो सभी की मृत्यु होती है। वो औरत थोड़ी उदास हो गई, मगर तभी उसे अगले घर जाने का ख्याल आया और वो दूसरे घर में गई, जहां एक वृद्ध पुरुष ने दरवाजा खोला, जो बुरी तरह बीमार थे और घर में बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, कहो बेटी, क्या चाहिए? मेरे घर में कोई है नहीं, तो तुम्हें जो चाहिए आकर खुद ही ले लो। इस पर औरत ने कहा, बाबा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? बूढ़े बाबा ने कहा, ये तो कोई पूछने की बात नहीं है। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु होती ही है। मेरी पत्नी का स्वर्गवास तो कुछ महीने पहले ही हुआ है, और अब मैं भी दिन रात यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी जल्द से जल्द इस जीवन से छुटकारा मिले। ये समझो, मेरी तो अंतिम इच्छा ही मृत्यु है। अब इस बूढ़े और बीमार शरीर का भार नहीं उठाया जाता। ये देखकर उस औरत को थोड़ा बुरा लगा, मगर उसके मन में ये भी सवाल आया कि भला कोई मृत्यु भी मांगता है। उस औरत ने अगले घर जाने से पहले मन ही मन सोचा, अब मैं किसी ऐसे घर से गुड़ मांगूंगी जहां भरा पूरा परिवार होगा। हो सकता है जब घर के सभी सदस्य मौजूद हों तो किसी की मृत्यु ही ना हुई हो। ऐसा सोचकर वो नगर के ऐसे घर में जा पहुंची जहां परिवारों के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उसने दरवाजा खटखटाया और वहां जाकर बोली, क्या मुझे आपके घर से एक कटोरी गुड़ मिल सकता है? आपके परिवार में तो सभी सदस्य स्वस्थ और खुश नजर आते हैं। शायद आपके यहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इतना सुनकर परिवार के मुखिया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु तो इस जीवन का अंतिम सत्य है। हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। मैंने पिछले बरस ही अपने जवान बेटे को खोया है, मगर अब मैं धीरे धीरे उसके दुख से उबर रहा हूं। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं होती और हमें बहुत दुख होता है, मगर फिर भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन परिस्थितियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। मैं अपने बाकी दोनों बेटों को और इनके भरे पूरे परिवार को देखते हुए अब अपने उस बेटे को उतना याद नहीं करता। ये सुनकर वो औरत वहां से भी लौट पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, क्या सच में संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके किसी सगे संबंधी की मृत्यु ना हुई हो? वो औरत उदास होकर वापस भगवान बुद्ध के पास जा पहुंची और उन्हें पूरा हाल कह सुनाया। भगवान बुद्ध ने इस औरत को समझाते हुए कहा, यही सत्य है पुत्री। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके किसी अपने की मृत्यु न हुई हो। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम जिन घरों में गई उन लोगों ने तुम्हें उनके परिवार वालों की मृत्यु के बारे में बताया
तब भी क्या तुम्हें उतना ही दुख हुआ जितना तुम्हें अपने बेटे की मृत्यु का हुआ? ये सुनकर वो औरत सोच में पड़ गई और फिर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं भगवान, मुझे दुख मृत्यु से नहीं, सिर्फ अपने बेटे की मृत्यु से हुआ। जिन लोगों को मैं जानती नहीं, उनकी मृत्यु से भला मुझे क्यों दुख होगा? इस पर भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम्हारे दुख की वजह मृत्यु नहीं, तुम्हारे दुख की वजह है तुम्हारा संबंध। तुमने अपने बेटे को खोया, इसलिए तुम अभी इस पीड़ा को महसूस कर रही हो। इसी क्षण इस धरती पर कई लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया होगा, मगर क्या तुम उन सब लोगों के दुख को महसूस कर सकती हो? नहीं। यानी कि दुख का कारण हमेशा संबंध, मोह, बंधन, यही सब होता है। अगर तुम इस पूरे संसार को अपना परिवार समझो तो तुम्हारे लिए मृत्यु का दुख भी इतना बड़ा नहीं रहेगा कि तुम किसी भी मरने वाले के पीछे अपना जीवन त्यागने का विचार करने लगो। और दूसरी बात, जीवन और मृत्यु तो इस संसार का चक्र पूरा करने के लिए हैं। वो किसी को भी दंड स्वरूप नहीं मिलते। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आना गलत है कि तुमने मेरे उपदेश न सुनकर कोई गलत काम किया है और इसीलिए तुम्हारे बेटे को मृत्यु मिली। तुमने वही किया जो उस क्षण तुम्हारे लिए उचित था। हर इंसान को जीवन कुछ कर्तव्यों के साथ मिलता है। तुम भी अपने उन कर्तव्यों का ही पालन कर रही थी, लेकिन अब जब तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़कर जा चुका है तो इस बात को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। उसका जीवन, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अपने संबंध का मोह छोड़ दोगी तो तुम्हारा दुख अपने आप खत्म हो जाएगा।